जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। दी कॉटन कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर 9 जुलाई 2026 को यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। कंप्लीटली रूप से लास्ट तक बनी रहेगा। जो भी फॉर्म फिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे यहाँ पर मैं आपके लिए अपडेट करूँगा। जो भी न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। दी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पर नवी मुंबई है। एड्रेस को आप ध्यान से सुनिएगा। एडवर्टीजमेंट अपडेट किया गया है 9 जुलाई 2026 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये डेट को ध्यान में रखना। टू द पॉइंट में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट है www.cotcorp.org.in पे जाकर आपको अप्लाई करनी है। सिलेबस भी जो भी देखना है तो आपको यहीं पर इसी वेबसाइट पर अपलोड हुए हैं, ठीक है ना, जो भी डेटा अपलोड है यहाँ पर। नोटिफिकेशन अपडेट है 9 जुलाई 2026 को, जिसका क्लोजिंग डेट है 24 जुलाई 2026 को। उसके बाद में यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आपके लिए वैकेंसी यहाँ पर है, पोस्ट कोड है 101। पोस्ट कोड क्या है? 101 है। और उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल से जो लैंग्वेज के लिए और अनरिजर्व के लिए एक वैकेंसी है। अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो मैक्सिमम एज लिमिट, अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, इस डेट के अंदर। अब देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कहा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन से डिग्री इन हिंदी विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए। शुड हैव स्टडिंग से इंग्लिश एज वन सब्जेक्ट अप टू ग्रेजुएशन से एंड शुड बी वेल कन्वर्जेंट इन हिंदी। क्वालिफिकेशंस इन हिंदी ट्रांसलेशंस वुड बी एडेड। एडवांटेज जो इसके अंतर्गत पे होगा, शुड बी वेल कन्वर्जेंट, और उसके बाद में विथ दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस इन दी, जो यहाँ पर है, मैटर्स ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन पब्लिक सेक्टर। और उसके बाद में अंडरटेकिंग ऑब्लिक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज। और उसके बाद में एमबीए विल बी एडेड एडवांटेज। उसके बाद में यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो इसके द्वारा क्या कहा गया यहाँ, इसमें कहा गया है कि शुड हैव मिनिमम्स ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ रिप्यूट। मैक्सिमम 1 साल का आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस, इसके अंदर ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में यहाँ पर पोस्ट कोड सेकंड है, यहाँ पर 102 है, जिसके अंतर्गत में असिस्टेंट मैनेजर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और वैकेंसी 1 है अनरिजर्व पोस्ट के लिए। इसमें भी एज लिमिट मैक्सिमम 32 है, जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। और उसके बाद में क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बी ब्रैकेट में है IT/CS MC, और हो गया MB/PGDM विथ स्पेशलाइजेशंस इन IT/ सिस्टम्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक किया गया है इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद में ब्रैकेट है नॉलेज ऑफ ERP वुड बी, जो अगर बात करेंगे तो प्रिफरेबल्स बेस के अंदर यहाँ पर कहा गया विथ मिनिमम से 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया शुड हैव मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड पब्लिक ऑब्लिक प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग एज रिस्पॉन्सिबल से जो पोजीशन है इसके अंदर में, ध्यान में रख लेना। उसके बाद में यहाँ पर है थर्ड है, पोस्ट कोड है 103 है, जिसके अंदर अगर बात करेंगे तो मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए, मार्केटिंग के लिए। टोटल यहाँ पर 7 पोस्टें दी गई हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पर वैकेंसी बटा है। SC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। और 1 वैकेंसी यहाँ पर OBC के लिए अपडेट है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया। और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 मांगी गई है। और इसमें एजुकेशन की बात करेंगे तो जैसे इनके द्वारा कहा गया है कि MBA इन एग्री, जो बिजनेस मैनेजमेंट ऑब्लिक एग्रीकल्चर रिलीज्ड मैनेजमेंट जो है इक्विवेलेंट उसके समकक्ष होना चाहिए टू MBA। फिर उसके बाद में यहाँ पर पोस्ट कोड 104 है, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनी है, जिसके अकाउंट्स के लिए टोटल 5 पोस्ट है। SC के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 1 है। 3 सीटें यहाँ पर ST के लिए। और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर भी 30 है। और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया CA/CMA होना चाहिए, या तो CA या CMA होना चाहिए। 5 नंबर है। उसके बाद में 105 जो कहा गया, क्या है यहाँ पर 105 है यहाँ पर जूनियर जो है कॉमर्शियल से जो एग्जीक्यूटिव स्केल है, जूनियर जो कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव है। टोटल 50 पोस्ट हैं। SC के लिए 7, ST के लिए 4, OBC के लिए 14, EWS के लिए 5 है, अनरिजर्व के लिए 20 पोस्ट इसके अंदर दी गई हैं। और कुछ वैकेंसी यहाँ पर आपके लिए क्या है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर भी आपके लिए क्या दिया गया, 30 ईयर्स दिया गया, जिसमें आपका BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एन एग्रीगेट्स ऑफ 50% मार्क्स के सामने 45% मार्क्स इन केस ऑफ द SC/ST PWD कैंडिडेट्स। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 6 नंबर की जो वैकेंसी है 106 है, जूनियर असिस्टेंट हो गया अकाउंट्स के लिए।
50 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। एससी के लिए 7, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और अनरिजर्व के लिए 20 पोस्ट दी गई। आउट ऑफ द टोटल पोस्ट 2 पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड 7 पोस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए। ऊपर भी यही कैटेगरी दिया गया, ध्यान में रख लेना। और इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट आपके लिए 30 मांगी गई है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ये है बीकॉम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एन, जो यहाँ पर एग्रीगेट्स ऑफ 50% मार्क्स, 45% मार्क्स इन केस ऑफ SC ST पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर है पोस्ट कोड 107 है, 7 नंबर का जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए 29 पोस्ट है। SC के लिए 5, ST के लिए 2, OBC के लिए 8, EWS के लिए 3 और अनरिजर्व के लिए 11 है। आउट ऑफ टोटल पोस्ट ऑफ 1 पोस्ट इज जो रिजर्व्ड है फ्रॉम पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड 1 पोस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए। 1 सीट यहाँ पर ST के लिए रिजर्व है, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपके लिए 30 दिया गया है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से है एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एन जो एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स के साथ में 45% मार्क्स होना चाहिए इन केस ऑफ SC ST और उसके बाद में पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए। देखिए पोस्ट कोड 101, 102, 103, 104, 105, 106 और 107 के अंदर जो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया था, सॉलिड रेशियो हमने इसके अंदर देख लिया, बैकलॉग वैकेंसी के अंदर, और जो परमानेंट वैकेंसी है वो भी इसके अंदर देख लिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर यहाँ पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड पॉइंटें दी गई हैं। थोड़ा सा आपके पास समय है तो आप इसको देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप और पॉइंटें भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर पे लेवल से रिलेटेड यहाँ पर कहा गया है। देखो एक चीज़ है, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी के लिए 3 ईयर्स का, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स का है। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स है। आफ्टर जो आपका अगर बात करेंगे तो जो भी मिलिट्री सर्विस है उसके बाद में पर्सन्स जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे, ऑर्डिनरी रूप से इसके अंतर्गत जो भी आएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत ड्यूरिंग दी पीरियड्स ऑफ द 1 जनवरी 1980 टू 1 दिसंबर 1989 के अंदर जो आता है, तो उसके अंदर यहाँ पर क्या है, ऑर्डिनरी रूप से डोमिसाइल्ड जो है तो उसके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर के लिए, ठीक है। डोमिसाइल्ड यहाँ पर लिखा गया इन दी स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर से ड्यूरिंग दी पीरियड से यहाँ पर हो गया, ये ध्यान में रखना। पर्सन्स जो ऑर्डिनरी रूप से कहा गया डोमिसाइल जो होगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसके अंदर मिलने वाला है। और देखो फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फॉर्म फीस जैसे कि इनके द्वारा क्या कहा गया है, एक थोड़ा सा ध्यान में दे लेना। फॉर्म फीस है आपका टोटल यहाँ पर जनरल EWS और OBC के लिए 1770 रुपये, 1770 रुपये यहाँ पर पे करना है। और उसके बाद में सेकंड है यहाँ पर SC ऑब्लिक ST और एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 590 590 रुपये यहाँ पर फीस पे करना है। ध्यान से देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे कि आखिर इसका फॉर्म फीस क्या है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर वैसे तो बेसिक पॉइंट है, हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट में आपके लिए अपडेट कर चुका हूँ। और इसके अंदर आपका देखिए जो डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट साइज़ आपका जो कलर फोटो होनी चाहिए आपकी 50 KB से लेकर मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 80 KB होना चाहिए। और उसके बाद में सिग्नेचर आपका JPEG या JPG फॉर्मेट जो भी चीज़ होगा उसी में फ़ोटो, और उसी में सिग्नेचर भी 50 KB से लेकर 100 KB होना चाहिए। 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, 100 KB से लेकर 1000 KB तक होना चाहिए। JPEG या JPG फॉर्मेट एंड PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सारे PDF फॉर्मेट है। क्लास 12th का भी आपका 100 KB से लेकर 1000 KB के बीच में PDF फॉर्मेट है, JPG या एंड PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसेंशियल्स क्वालिफिकेशन जो आपका होगा तो 100 KB से लेकर 1000 KB, ये भी PDF फॉर्मेट में। और स्टैंडर्ड जो एडिशनल्स जो क्वालिफिकेशन आपका डिग्री सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो है वो भी 100 KB से लेकर 1000 KB और PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इसके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ पर मांगा गया है तो आपका क्या होना चाहिए, 100 KB से लेकर 1000 KB, वो भी आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ये बेसिक से पॉइंट है अगर आप सेल्फ फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। आपके एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो मुंबई, नवी मुंबई है, हैदराबाद है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ और चंडीगढ़ से कोलकाता, बेंगलुरु, और उसके बाद में अहमदाबाद, पटना और जयपुर आपका क्या होगा यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर होगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसका सिलेबस भी शायद इसके अंदर दिया गया। अनरिजर्व और EWS OBC के लिए 40% मार्क्स लेके आना जरूरी है। SC ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% मार्क्स लेके आना यहाँ पर ज़रूरी है, ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में यहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड थोड़ा सा सिलेबस दिया गया होगा, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर है, ऑफिशियल्स जो लैंग्वेज के लिए यहाँ पर दिया गया था वो 1/4 यहाँ पर निगेटिव मार्क्स है, ध्यान में रख लेना। 5 पार्ट्स इसके अंदर होते हैं, पेपर्स वुड बी इन 5 पार्ट के अंदर कहते हैं। 120 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछा जाएगा। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स वुड बी गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर के लिए। और उसके बाद में
रॉन्ग आंसर के लिए आपका यहाँ पर क्या होगा 0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स होगा। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि पार्ट फर्स्ट में है जनरल इंग्लिश के अंदर 15 क्वेश्चन, फिर उसके बाद में रीजनिंग से रिलेटेड 15 क्वेश्चन, फिर उसके बाद में थर्ड नंबर है क्वांटिटी एप्टीट्यूड से लेकर 15 क्वेश्चन, और फोर्थ नंबर है जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद में सब्जेक्ट जो नॉलेज है आपका उससे रिलेटेड 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर हिंदी ग्रामर भी है, थोड़ा-सा ध्यान में रख लेना। उसके बाद में पोस्ट कोड 102 है, 101 का तो ऊपर हमने देख लिया, 102 का यहाँ पर देखो असिस्टेंट जो मैनेजर इसके अंतर्गत पे दिया गया था, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। यहाँ पर भी टोटल वही है, 5 पार्ट में डिवाइड है, और पर टोटल इसके अंदर 120 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे दिए गए एमसीक्यू बेस में, जिसमें आपके लिए क्या है, सबसे पहले देखो जनरल इंग्लिश के लिए 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 10 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 15, जनरल नॉलेज के लिए 10 क्वेश्चन, और उसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एटसेट्रा जो भी इसके अंदर आएगा तो उसके अंदर 15 क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट जो नॉलेज है उसके अंदर आपके लिए 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में डिजिटल जो यहाँ पर लॉजिक से रिलेटेड जो है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, सीरियल वाइज यहाँ पर आपका दिया गया, सब्जेक्ट वाइज जो कहा गया था, ध्यान में रख लेना। पोस्ट कोड 103 है। और अगर बात करेंगे तो मैनेजमेंट ट्रेनीज़ के लिए, मार्केटिंग के लिए जो है, यहाँ पर भी 5 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले यहाँ पर जनरल इंग्लिश के लिए 10 क्वेश्चन, और उसके बाद में यहाँ पर सेकंड दिया गया है रीजनिंग के लिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन दी गई है। उसके बाद में क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 15 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के लिए 10 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। और सब्जेक्ट नॉलेज जो है इसके अंतर्गत पे जो इंक्लूड किया गया, तो टोटल 60 क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए, ये टोटल दिया गया, ठीक है, आप अपना देख सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ का है। उसके बाद में पोस्ट कोड 10 यहाँ पर है 4 मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, इसमें भी वही 5 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड है सिलेबस। सबसे पहले जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, फिर उसके बाद में जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड जो है यहाँ पर 60 क्वेश्चन दिए गए, जो आपका है अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक, देखो ये सारे के सारे यहाँ पर दिए गए, बिजनेस लॉ से रिलेटेड, कंपनी लॉ से रिलेटेड, और कॉस्ट जो यहाँ पर अकाउंटिंग से रिलेटेड जो दिया गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, एडवांस जो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है दिया गया, और उसके बाद ऑडिटिंग से एंड जो इसके अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो पॉइंट दी गई है, इसके अंदर सारा अपडेट है। फिर उसके बाद में पोस्ट कोड 105 है, जूनियर जो कॉमर्शियल्स एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर अगर बात करेंगे यहाँ पे 5 पार्ट में बटा है। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स 15 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, और बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के अंतर्गत पे 15 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जो आपका सब्जेक्ट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया, 60 क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग से, ट्रेड से रिलेटेड, और एक्सेट्रा जो भी सारे के सारे पॉइंट है यहाँ पर दी गई हैं। देखो इसके अंदर ये वाला दिया गया है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पोस्ट कोड 106 है, जूनियर असिस्टेंट हो गया अकाउंट्स से रिलेटेड, जिसके अंदर आपकी अगर बात करेंगे तो जनरल इंग्लिश के अंदर 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के अंदर 10 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, और उसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उससे रिलेटेड 60 क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया, आप देखें ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, और उसके बाद में टैक्सेशन से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट देखो, ये देखिए। उसके बाद में बिजनेस लॉ है, उसके बाद में और ऑडिटिंग से रिलेटेड जो होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है, फाइनेंशियल मार्केटिंग से रिलेटेड, और उसके बाद में यहाँ पर जो भी और टॉपिक हैं, ठीक, सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम जिसको कहा जाता है, उससे रिलेटेड। और लास्ट देखिए यहाँ पर 107 का यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट है, जनरल की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 5 पार्ट में यहाँ पर सिलेबस बटा है, जिसमें आपका क्या है, जनरल इंग्लिश हो गया 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज यहाँ पर 25 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के अंदर यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रख लेना। देखिए ये वाला है, सारे के सारे मैंने सिलेबस प्रोवाइड कर दिया, लेकिन अगर आपको और कन्फ्यूजन है, कुछ और स्क्रीनशॉट लेनी है, सिलेबस और डीपली देखना, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर विजिट कर दीजिएगा। देखिए कोल इंडिया ऑफ लिमिटेड के अंदर यहाँ पर जो वैकेंसी अपडेट किया गया अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर, जो भी वैकेंसी और एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, पोस्ट कोड 101 से लेकर 107 तक लास्ट तक मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पर अपडेट किया है, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने शॉर्ट में आपके लिए देखिए यहाँ पर सिलेबस भी प्रोवाइड किया, जैसे कि देखो यहाँ पर पोस्ट कोड 101 था, इसका जो सब्जेक्ट था उसके बाद में हिंदी से रिलेटेड जो थे, फिर 5 पार्ट में जो बटा था, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। फिर उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड था, हिंदी है तो इसमें हिंदी मांगा गया ना, तो हिंदी का ये सिलेबस ये टॉपिक है। वैसे तो सॉलिड रूप से आपको समझ में आ गया होगा जो भी फॉर्म फिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।